जी वेल डन भाई टीम इंडिया, आपके लिए तालियां बनती हैं। जबरदस्त यार, जबरदस्त। आपने जो बॉलिंग की है आज आज जिस तरह का आपने इंटेंट दिखाया है अपनी फील्डिंग में, अपनी कैप्टेंसी में, आपने बॉल के साथ, अपने फील्डिंग के साथ, कैप्टेंसी के साथ आपने जिस तरह आज इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मैं कहता हूं कि माइंड ब्लोइंग यार। इस तरह की क्रिकेट, इस तरह की फील्डिंग, इस तरह की बॉलिंग के साथ यू आर दी बेस्ट। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यकीन मानिए, ऐसे मैच देख रहा था, हम लोग ऑनेस्टली हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने स्टार्ट किया ना, बुमराह आउटस्टैंडिंग, नॉन प्लेएबल, उसके बाद सिराज है, मोहम्मद सिराज अनस्टॉपेबल। आई मीन कोई ऐसा बॉलर नहीं है आपके पास जिसको खेला जा सके। ऐसे ही ऑनेस्टली देखिए, जो वार्नर है या मिचेल मार्श है, वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग स्टार्ट के ओवर निकाल लेते हैं, बिल्कुल बुमराह निकाल लें, चले आपने एक ओवर निकाल लिया, उसके बाद मोहम्मद सिराज वो उससे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपने कहा चलो मोहम्मद सिराज का ओवर निकाल लेते हैं। अब मोहम्मद क्या ओवर का लगो भाई, आउट हो गए। जैसे ही बुमराह के पहले ही दूसरे ओवर में मार्श आउट हो गए, उसके बाद वार्नर आए हैं, वार्नर और उसके बाद स्टीव स्मिथ आ गए। स्टीव स्मिथ ने, इन दोनों ने सोचा कि हम लोग ये पावर प्ले है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा इसको गुजारते हैं, उसके बाद जो अगले आएंगे ना, हम लोग उनको थोड़ी सी पार्टनरशिप लगेगी तो हम लोग आगे स्कोर बना लेंगे, स्पिनर को लगा। अच्छा, मोहम्मद सिराज है और बुमराह है, इन दोनों को उन्होंने थोड़ा खेलते गए, साथ ही आगे कुलदीप अश्विन आ गए। अच्छा, अब अश्विन को खेल रहे हैं, अश्विन इतनी लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे यार, आउट क्लास है। अच्छा, उन्होंने खेलने दिया, इन्होंने सोचा यार अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, अश्विन को निकाल लें। वो भाई अश्विन को निकालते कुलदीप यादव आ गए। अब कुलदीप यादव ने जो बॉलिंग की है, उसने फिर उनको फंसा दिया। अब यहाँ पे इतना उन्होंने फंसा के रखा हुआ था कुलदीप यादव और अश्विन ने, कि जो वार्नर और स्टीव स्मिथ है उनको समझ ही नहीं आ रही थी भाई कि खेले किसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह स्टीव स्मिथ, वार्नर आउट हो गए, शॉट लगाई, वार्नर आउट। अच्छा, अब स्टीव स्मिथ के बाद आ गए जी, उसके बाद लेबोशन आ गए। अच्छा जी, अब वो क्रीज पे टिकना चाह रहे हैं, चलो 2-4 ओवर वो खेल लें। अब थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है उनके दरमियान, स्टीव स्मिथ आउट, मतलब यार। अच्छा, साथ ही जडेजा आ गए। अब वो लगाए किसको, उसके साथ हार्दिक पांड्या ने एक ओवर किया, उन्होंने 2 चौके लगा लिए, इतनी अच्छी कैप्टेंसी। साथ ही रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को हटा दिया, उन्होंने नहीं हार्दिक पांड्या को ओवर दिया, उनको लग रहा था कि इसकी पिटाई होगी, ठीक है। वी नो कि आज जो चेन्नई की जो विकेट है, जो वो बिल्कुल जो पिच है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो स्विंग हो रहा है, बॉल बहुत ज्यादा स्पिनर को मिल रही है, लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया ऐसे तो नहीं थी। हालात आप ऐसे तो नहीं थे यार, इतने हालात आपके खराब हो गए। आपके हालात खराब हुए हैं कि इंडिया के हालात बहुत अच्छे हो गए भाई। आज जो उन्होंने बॉलिंग की है यार, मैं कहता हूं कि ऑनेस्टली हम देखें पाकिस्तान को तो कहाँ है भाई। ऑस्ट्रेलिया 200 पे आउट हो गया है, तो आप देखें अगर आप आएंगे तो क्या बनेगा। कुलदीप को खेलोगे कि अश्विन को खेलोगे कि जडेजा को खेलोगे कि बुमराह को कि मोहम्मद सिराज को, बिल्कुल ऐसे ही भाई। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको लगे कि आप उसको खेल सकते हैं। आई मीन हाँ, ये थोड़ा सा जरूर हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया अगर थोड़ा सा अटैक करता तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने आज टीम में वापस आने ही नहीं दिया, मैच में वापस आने ही नहीं दिया, पहली बॉल से लेकर एंड वाली बॉल तक। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते हैं असल में जो ऑस्ट्रेलिया ना, वो इतनी बेबस कभी नजर नहीं आई, कभी नहीं नजर आई, बिल्कुल नहीं आई। वो उन्होंने मैच स्टार्ट किया पहले ओवर से लेके, जैसा प्रेशर इंडिया ने डाला ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, पहले ओवर से 40वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को सांस नहीं मिला, उनको पता नहीं चला हमने खेला किसको है। जो भी बैट्समैन आ रहा था वो यही कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ पे टिक के खेलें, थोड़ा सा टिकें। बिल्कुल। वो जैसे ही मतलब 4-5 ओवर खेलते थे आउट हो जाता था, जैसे वो मतलब खुल के खेलने की कोशिश करते थे। और ऊपर से यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर था, ऑस्ट्रेलिया को सिंगल नहीं मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कैप्टेंसी जो रोहित शर्मा ने फील्डिंग साइड की हुई थी, मैं कहता हूँ यार, मैंने पहले बात की है कि उन्होंने सिंगल डबल रोके हैं। जैसे ही सिंगल डबल रुके हैं,
भाई प्रेशर आप खुद ही आता है। जी बिल्कुल, जब सिंगल डबल नहीं मिल रहे थे वो डेफिनेटली शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो शॉट लगाने की कोशिश करते थे ये आउट हो जाते थे, और ये सबसे बड़ा फैक्टर था आज के मैच का। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने जो फील्डिंग सेट की हुई थी, जो भी लगाते थे फील्डर के पास, और फील्डर इतना ऊपर खड़ा हुआ था कि वहां से सिंगल नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, ऐसे ही है। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रेशर लेती गई, वो अटैकिंग खेलते तो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। बिल्कुल वो डिफेंसिव खेलते गए ये ऊपर चढ़ते गए, तो उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया अपनी फॉर्म में वापस नहीं आया। हम कहते थे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो डिफरेंट गेम खेलता है, लेकिन आज वो सेम हमें ये पाकिस्तान जैसे गेम लग रही हमें लग रहा था आज पाकिस्तान खेल रहा है। पाकिस्तान खेल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान प्रेशर में आके खेलता है ना, ये सेम ऑस्ट्रेलिया वैसे खेल रही थी। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं देखा। देखिए जैसे लवल्यूशन आया, उन्होंने थोड़ा सा गुजारा टाइम, वो आउट हो गए, उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हो गए, उसके बाद आए आपके पैट कमिंस, मैक्सवेल, उन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया है लेकिन वो भी आउट हो गए। अब आगे जैसे जैसे मतलब कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि ज्यादा टाइम क्रीज पे रहा हो, क्रीज पे रहे हैं, स्कोर नहीं बदल दिया उन्होंने। आप एक स्टैट्स हम देखें, स्टैट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो टॉप पे देखें डेविड वार्नर है, उन्होंने देखे जैसे ही मिचेल मार्श आउट हुए हैं उसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की अच्छी पार्टनरशिप लगी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा स्कोर की नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है, जिसमें डेविड वार्नर ने बनाया 52 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 6 चौके उन्होंने लगाए हैं, थोड़ा अच्छा खेला उन्होंने। मिचेल मार्श 0 पे आउट हो गए थे, और उसके बाद स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ ने 71 पे 46 बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। और इस तरह अगर हम लेबोशन की बात करें तो उन्होंने 41 पे 27 बनाया जी, 41 पे 27, जस्ट 27, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल उन्होंने 25 बनाया 15, फिर वही बात, सिर्फ एक चौका है। उसके बाद है जो उनके हैं कैमरन ग्रीन, उन्होंने बनाए कितने जी 8, 20 बॉलों पे 8, और जो कैरी है उन्होंने बनाया है 0, कैरी भी 0 पे आउट हो गए, और कैमरन ग्रीन ने 8 बनाए हैं, और जो पैट कमिंस हैं वो थोड़ा सा अच्छा खेले हैं, उन्होंने 35 पे बनाए 28, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है जी। और इसी तरह अगर हम बात करें मिचेल स्टार्क की, जब कैप्टन आउट हुआ ना उसके बाद तो खत्म हो गई थी ना गेम। अब ये हो सकता था जब अगर वो पैट कमिंस खड़े रहते तो मे बी 250 तक स्कोर जा सकता था, ठीक है, लेकिन वो भी आउट हो गए। और उसके बाद मिचेल स्टार्क और आदम जम्पा उन्होंने थोड़ा सा स्कोर किया है। मिचेल स्टार्क ने अच्छा बनाया, आज 28 तो उन्होंने बना दिया, जिसमें 2 चौके 1 छक्का वो भी मार गए, और एंड पे आदम जम्पा उन्होंने 6 बनाया है। तो ये आज इनकी बैटिंग लाइन रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी प्लेयर्स आए हैं ना, वो ये कह रहे थे कि बॉल वेस्ट हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, वो यहाँ पे टिकने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये नहीं है कि वो आते गए आउट होते गए, वो यहाँ पे टिक रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल। तो लेकिन क्या था उनके बैट से रन ही नहीं आ रहे थे। जब वो इतनी बॉल्स खेलने के बाद भी उनको रन नहीं मिल रहे थे तो डेफिनेटली उन पे प्रेशर आता है, तो जैसे प्रेशर आता है वो आउट हो जाते थे। ऐसा ही है। और अगर हम इनके आज एक बॉलिंग की बात कर लेते हैं जी, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह 10 ओवर 28 स्कोर, सॉरी 10 ओवर में 35 स्कोर, 2 आउट जी, 3.5 की इकोनॉमी के साथ, मतलब 35 स्कोर उन्होंने दिया आज। और जैसे ही उन्होंने स्टार्ट जिस तरह से किया है भाई, पहले ही ओवर में उनके विकेट आ गई थी। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 6.3 ओवर किए हैं, और उसको 26 दिया उन्होंने, सिर्फ एक आउट किया है, 26 स्कोर दे के, और उनकी इकोनॉमी है 4.0 की। हार्दिक पांड्या थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, सिर्फ 3 ओवर करवाए उन्होंने, और उन्होंने स्कोर दिए हैं 28, 3 ओवर में 28, और उन्होंने भी एक आउट किया है, और उनकी इकोनॉमी वैसे 9.3 किया है। यही एक ऐसे बॉलर थे जिसको मार रहे थे, उन्होंने जो कैप्टन है उन्होंने उसको ओवर 3 करवाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अश्विन ने 10 ओवर करवाए हैं, 34 स्कोर दिया है, 1 विकेट दिया है। और उसके बाद कुलदीप यादव 10 ओवर करवाए हैं, 42 और 2 आउट किए हैं उन्होंने। एंड पे एक छक्का और 1 चौका लगा था कुलदीप को, वगरना जो आज इन दोनों ने, अश्विन ने और कुलदीप ने बॉलिंग किया ना, उन्होंने यार हिलने ही नहीं दिया उनको। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को आज उन्होंने बताया कि वो क्या है। उसके बाद जडेजा, यार इसकी तो क्या बात है, 10 ओवर करवाए हैं, 28 स्कोर दिया है, और 3 आउट किए हैं उन्होंने जी। आई मीन देखिए जडेजा जो है वो ऑलराउंडर है, ठीक है, और उनका आज दिन था। मतलब हम लोग कुलदीप यादव और अश्विन की तो बात करते ही हैं, वो तो प्रॉपर एक आपके स्पिनर हैं। जो जडेजा है वो ऑलराउंडर है, वो बैट से भी करते हैं, बॉल से भी करते हैं। और आज जो उन्होंने भाई 10 ओवर करवाए हैं ना, लग पता गया, 3 आउट किए हैं, 28 रन दिए हैं, बहुत जबरदस्त। तो यार एक दफा फिर से आज इंडिया के बॉलर की वाकई तारीफ बनती है।
बिल्कुल बनती है। आज उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, तो भाई वो दे आर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसा लग रहा था यार कुछ खेल रहे हैं, क्योंकि जो बॉलर है वो बॉल कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग मानी जाती है लेकिन ऐसे नहीं है भाईजान, नहीं होने वाला, बिल्कुल ये नहीं होने वाला। आप ये समझें कि आप आके ऑस्ट्रेलिया को इस तरह आउट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसे आउट कर लेगा भाई, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आपके शाहीन शाह अच्छे बॉलर हैं, और बस शाहीन शाह ही अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद अगर हम हारिस रऊफ या हसन अली की बात कर लें, भाई जो उनकी पिटाई होनी है ना, अगर उन्होंने लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग ना की तो जो उन्होंने आज मारने हैं ना भाई, लागू पता जाएगा। आज इंडिया ने देखा है ना, आज इंडिया ने बॉलिंग की है जी। लगा है ना पता। आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आपकी बेस्ट बॉलिंग है, पता लग जाएगा कि भाई क्या कैसे करते हैं। बिल्कुल बेस्ट कौन सी है। तो बहरहाल ये थी इस इनिंग की अपडेट। तो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।